मुदित जी, अब यहाँ तो मतलब आपने कह दिया कि आम आदमी पार्टी पर जांच सही है, लेकिन क्या लालू जी पर जांच गलत है? कहाँ सही है आप पार्टी के ऊपर जांच? अगर ईडी सीबीआई स्वतंत्र होती तो मनीष सिसोदिया जी 1 साल पहले जेल पे होते, और जो इसके सूत्रधार थे लिकर पॉलिसी के केजरीवाल जी, उनसे कम से कम पूछताछ तो होती। आज सिसोदिया जी को 1 साल बाद जेल में डाला है क्योंकि उनको उनकी जरूरत थी। देखिए, स्मार्ट सिटी बनी नहीं, बुलेट ट्रेन आई नहीं, 2 करोड़ नौकरी दी नहीं, ब्लैक मनी आया नहीं बल्कि विदेशों में बढ़ गया है, पेट्रोल 50 का हुआ नहीं, डॉलर 40 का हुआ नहीं, तो फिर डराएंगे और धमकाएंगे तो ना मोदी जी और क्या करेंगे? मोडानी जी, मतलब मोदी जी और अडानी जी यही तो काम करेंगे। तो ये डराने धमकाने की सरकार है। ये तो कोई बहस का विषय नहीं है कि जो ओपोनेंट्स हैं उनके ऊपर ईडी सीबीआई का इस्तेमाल होता है, बल्कि हालात तो इतने बुरे हैं कि सिविल सोसाइटी के लोग, मीडिया के लोग जो मोदी जी के अगेंस्ट क्रिटिकल स्टोरीज करते हैं, या फार्म एजुटेशन में आपने देखा था क्या हालत की थी, मतलब जो बेचारे किसान है उनको भी नहीं छोड़ा। देखिए, जो हिंदुस्तान में मोदी जी के अगेंस्ट बोलेगा उसको डराया धमकाया जाएगा, क्योंकि मोदी जी को पता है अगला इलेक्शन वो जीत नहीं रहे हैं, तो डराने धमकाने से माहौल बना रहे हैं कि विपक्षी चुप हो जाए। लेकिन मैं चेताना चाहता हूं मोदी सरकार को, कोई विपक्षी जिसके विरोध कोई भी गलत कार्रवाई होगी वो चुप नहीं रहेगा। एक सवाल जरूर है भाई, अगर आप इतना हाई मॉरल स्टैंडर्ड ले रहे हैं कि आप करप्शन के अगेंस्ट हैं, तो हेमंत विश्वा शर्मा के क्यों ले लिया अपनी पार्टी में जिसके अगेंस्ट ईबी का केस था? ये बहुत सवाल है। आप शिवराज चौहान जो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके अगेंस्ट संगीन आरोप हैं। व्यापम, मिड डे मील में स्कैम, डैम स्कैम, तालाबों का स्कैम, पीएम आवास योजना में स्कैम, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। भैया, मोदी जी से कहो अडानी जी के ऊपर कार्रवाई करें, ईडी भेजें। लाखों करोड़ हिंदुस्तान के निवेशकों के डूब गए, एलआईसी के पैसे डूब गए, बैंकों के पैसे डूबने वाले हैं। ईडी भेजे ना अडानी जी के, हिम्मत है तो मोदी जी की, तब पता चलेगा। थोड़ा थोड़ा हम बोलते हैं, एक एक साथ सब चीजें बोल देंगे तो दर्शक भी मेरे समझ नहीं पाएंगे। संगीत रागी जी, मुझे बताइए, डराने धमकाने की राजनीति कर रही है बीजेपी? अभी बड़ी मुश्किल से तो आए मेरे पास। देखिए, अभी से आप डराने धमकाने, डराया धमकाया, मुझे एक किस्सा एक सुनाता हूँ। इसका तो कोई प्रमाण न मेरे पास है न ही लोगों के पास है कि उनको डरा धमका करके किया गया था। लेकिन हाँ, एक किस्सा ज़रूर याद है कि जस्टिस जगमोहन सिन्हा जब श्रीमती गांधी का केस देख रही थी तो उनको ज़रूर धमकाया गया था और कहा गया था कि यदि इस चुनाव के, मिसेस गांधी के चुनाव पर उल्टा पुल्टा यदि किया है तो तुम्हारे परिवार की खैर नहीं, और ख़ास करके उनके पत्नी को लेकर के उनको धमकाया गया था, जिसके जवाब में उन्होंने कहा था, दुर्भाग्य से मेरी पत्नी 2 महीने पहले दिवंगत हो गई, और जो फैसला आया आपने देखा कि वो पूरा इतिहास ही बदल करके और कांग्रेस की चूलें हिल करके रह गई। हम जस्टिस रे की भी घटना के बारे में जानते हैं। हम आर्मी चीफ कैसे अपॉइंट हुए थे और कैसे हमने 1962 की लड़ाई हारी, ये सब भी, ये मैं इंस्टीट्यूशंस को लेकर के कह रहा हूँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कैसे सांसद बनाया गया और मंत्री बनाया गया, जो जज थे हाई कोर्ट को कैसे उनको चुनाव लड़ने के लिए आसाम में तैयार किया गया, और जब उस का चुनाव टल गया तो कैसे उनको राज्यसभा में भेजा गया, फिर रिजाइन करा करके कैसे उनको हाई कोर्ट से बाद में फिर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बनाया गया। यह भी कांग्रेस की ही मिसाल है। सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब चोर पकड़ा जाता है तो उसे यह कहने का अधिकार नहीं होता है कि बाकी लोगों ने चोरी किया है, आप उसको पहले क्यों नहीं पकड़ते हैं, उसको क्यों नहीं पकड़ते हैं। आपके खिलाफ यदि सीबीआई या ईडी यदि जाती है तो आपको केस आपका अपना ही लड़ना पड़ेगा। जब तक कांग्रेस में हेमंत विश्व शर्मा थे, कांग्रेस ने कभी नहीं कहा कि हेमंत विश्व शर्मा चोर हैं, अपराधी हैं, घोटालेबाज हैं, भ्रष्टाचार हैं। तब जब वो बात कर रहे थे तब उसका विरोध हो रहा था। ईडी का केस किया था। एक मिनट तो सर, आपने जब वापस ले लिया तो केस क्यों सर मुझे बोलने, कहते ना इनके पास वॉशिंग मशीन है। सर आप लोग कहते ना इनके पास वॉशिंग मशीन है। आरएसएस के थिंक टैंक के आदमी है। सर हमको बोल लेने दीजिए, व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए, व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए, हम अपनी बात करने मैंने साफ कहा। मैं ब्रेक ले रहा हूँ मुदित भाई, मैं आपको और संगीत रागी जी को एक दूसरे की बात कहने का जरूर मौका दूंगा, लेकिन मैंने संगीत रागी जी के लिए कहा साफ
कि ये आरएसएस की विचारधारा, राइट विंग की विचारधारा के समर्थक है। मैंने इंट्रोडक्शन में साफ साफ कहा। मैं सीधे मुदित जी कह रहे थे, मुदित जी और संगीत रागी जी हाथ उठा रहे। संगीत जी 30 सेकंड आपके, फिर मुदित जी आपका वक्त। देखिए जहां तक लालू प्रसाद यादव जी का मामला है तो वो कांग्रेस पार्टी तो उनको हमेशा बचाती रही है, और बाद में जो है वो कपिल सिब्बल तो उनके वकील ही रहे, उनको हमेशा बचाने की कोशिश की है। इस मामले पर नीतीश जी की राजनीति, नीतीश जी के दर्जनों ऐसे बयान आपको दिखाया जा सकता है, पढ़ाया जा सकता है, जिसमें उन्होंने लालू को भ्रष्टतम लोगों की संज्ञा दी है। और नीतीश जी और बीजेपी इस मामले पर दोनों साथ साथ ही थे, इसमें कोई बताने के, सब कोई देश जानता है। इनफैक्ट आप कह सकते हैं कि ये वार विपक्ष पर नहीं है, ये वार जो है, यानी कि जो ईडी और सीबीआई कार्रवाई कर रही है वो भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई कर रही है। अब ये ठीक है, अब कोई पार्टी तो ऐसी हमने आज तक देखा नहीं है जो अपनी ही पार्टी के खिलाफ काम करती हो। अब हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर सारे के सारे दूध के धुले हुए हों या बाकी उनमें कोई करप्शन है ही नहीं, लेकिन आज तक मैंने कभी नहीं देखा है कांग्रेस में कि कांग्रेस ने अपने राहुल गांधी को कहा हो कि वो भ्रष्ट हैं और 5,000 करोड़ का जो है उन्होंने नेशनल हेराल्ड मामला में जवाब ले लेते हैं। मुदित जी जवाब। श्रीमती सोनिया गांधी जो है भ्रष्ट है और उन्होंने 5,000 का घपला कर लिया है, ऐसा तो कभी मैंने नहीं कांग्रेस पार्टी को। आरएसएस वालों के साथ दिक्कत, देखिए एक सेकंड, देखिए बड़े ध्यान से सुनिए। आरएसएस का नाम है रूमर स्प्रेडिंग सोसाइटी, और ये जो वक्ता भी बोल रहे थे ये आरएसएस की विचारधारा से प्रेरित है, शायद आरएसएस में भी होंगे ये। अरे मैं कह रहा हूं कि हाँ, मैंने उन्होंने थोड़े छुपाया, मैंने तो कहा कि वो छुपाया नहीं, मैं आरएसएस का प्रवक्ता नहीं हूं। अरे तो नीचे विचारधारा मेरी है, और एक सिटीजन होने के नाते मुझे पूरा बोलने का अधिकार है। देखिए हिंदुस्तान का कोई पूरा अधिकार है। जब श्रीमती सोनिया गांधी इटली से भाग करके आकर के देखिए दादागिरी करा रही है, तो मैं क्यों नहीं बोल सकता भाई? अमित शाह और मैं पूछ रहा हूं आपसे, श्रीमती सोनिया गांधी इटालियन मूल की होकर के कांग्रेस का शासन चला सकती है, 700 करोड़ देश के सत्ता का बागडोर संभाल सकती है, तो मैं क्यों नहीं बोल सकता? कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक। एक कॉन्ट्रैक्टर ने खुदकुशी कर ली कर्नाटका में और यह कहा कि 40% ये सरकार कमीशन खाती है, कोई कार्रवाई नहीं हुई उसके ऊपर। बीजेपी तो हमेशा भ्रष्टाचार में लिप्त रही है। अडवाणी जी जयंती नटराजन के बारे में जानते थे क्या कहा जाता था? जो वाजपेयी जी, जयंती नटराजन के बारे में क्या कहा जाता था आपको तो मालूम होगा। 10% कहा जाता था। उस समय मनमोहन सिंह देव आपको ध्यान होगा जो छत्तीसगढ़ में थे, बंगारू लक्ष्मण बोल तो रहे थे, राजस्थान में गांधी परिवार से लेकर के जमीन का मामला आया था, हिमाचल में जमीन का मामला आया था, उनका बड़े सीबीआई और ईडी तो नहीं गई थी, वहां कार्रवाई नहीं हुई। गई थी क्या? वसुंधरा राजे सिंधिया उनका नाम आया, शिवराज सिंह मैंने कहा तो विजय माल्या, रॉबर्ट वाड्रा का नाम आया था राजस्थान में भूमि घोटाले के मामले को लेकर, मोदी को बाहर निकाल दिया। प्रियंका गांधी का नाम आया था, बोलने दिया था संगीत जी, मोदी जी ने बोलने दिया था। इससे बड़ी भ्रष्ट सरकार आई नहीं है। देखिए हिंदुस्तान में आज तक मोदी जी और अडानी जी का कॉम्बिनेशन, इससे बड़ी भ्रष्ट सरकार आज तक हिंदुस्तान में नहीं आई है। वाजपेयी जी से लेके, बंगारू लक्ष्मण से लेके, अडवाणी से लेके, येदियुरप्पा, शिवराज चौहान, मोदी जी खुद, अमित शाह, किस किस का नाम ले, ये तो भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार है। डराने धमकाने का काम और शुरू कर दिया। ठीक है।